शनिवार के दिन घर पर किए जाने वाले यह सरल से उपाय आपका भाग्य बदल सकते हैं। रोग, दुर्घटना, अकाल मृत्यु, शनि राहु संबंधी सभी परेशानियों को भी दूर कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो में 5 सरल उपाय जो बहुत आप आसानी से कर लेंगे, बतलाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। कोई एक उपाय कर लेंगे ना तो निश्चित ही भाग्य प्रबल होगा। चौमुखा दीपक का भी उपाय इस वीडियो में है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे प्रथम उपाय हो सकता है आप सभी में से कई भक्तजनों ने कर लिया हो, कई भक्तजनों ने नहीं किया हो, तो आप सभी के लिए भी बहुत सारे उपाय वीडियो में है, ध्यान से सुनिए। घर की जो चौखट होती है अर्थात दरवाजा होता है, गुरुजी कहते हैं वहां पर एक छोटी सी कटोरी रखनी है। कटोरी में आपको रखने हैं थोड़ा सा काले तिल। काले तिल ही इस काम में प्रयोग में लेने हैं, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ थोड़ा सा चावल रखने हैं और जौ रखना है, ठीक है। जौ जो कि राहु के प्रतीक माने जाते हैं, चावल जो है वह चंद्रमा के प्रतीक माने जाते हैं, और साथ ही काले तिल जो होते हैं वह पितृदोष को दूर करते हैं, शनि संबंधी परेशानी को दूर करते हैं। आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय वास्तु दोष, पितृदोष, शनि, राहु, परिवार में किसी की हाई टोक है, धन संबंधी परेशानी है, रोग काफी बढ़ गए हैं, तो सब परेशानियों को दूर कर कर परिवार में सभी के भाग्य को चमकाने वाला होगा। कोई पैसा लगना है, न ज़्यादा धन लगना है, न कोई समय लगना है, लाभ अनगिनत इसके मिलने हैं आप सभी को। तो आज शनिवार की शाम को आप सभी को घर के दरवाजे के उल्टे साइड अर्थात बाएं तरफ इसे रखना है, ठीक है। बाएं तरफ आप सभी को रखना है एक छोटी सी कटोरी में। जो किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। चावल घर पर होते ही हैं, काले तिल होने आवश्यक है, तो यह घर में नियम बांध लीजिए कि यह पूजा पाठ की छोटी छोटी सी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो आप सभी को काले तिल और जौ और चावल अपने जो है दरवाजे के उल्टे तरफ जो है रख देने हैं, और थोड़ा सा एक लोटे में अर्थात कोई सा भी कलश ले लीजिए, उसमें कच्चा दूध और आवश्यक रूप से पानी भी भर कर रखना है। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी को एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और पानी भरना है। उसके ऊपर ही एक छोटी सी कटोरी रख लीजिए जिसमें जो सामग्री बताई वह रखनी है। उल्टे हाथ की तरफ शनिवार को रात भर इसे रखकर छोड़ देना है। घर के बिल्कुल बाहर रखेंगे तो आप सभी जो है कोई ना कोई से उठा ले जाएगा। घर के अंदर की जो देहली है ना, वहाँ पर आप सभी रखें। विश्वास से करें कि जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं वह सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाएंगी, इस भाव से रखें। फिर आप सभी को सुबह के समय, जैसे शनिवार की रात भर रख के छोड़ दिया, रविवार की सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर चाहे तो शिव मंदिर चले जाएं, या घर के ही शिवलिंग स्वरूप में, पिंडी स्वरूप में विराजमान है, तो वहाँ पर आप सभी अपने सीधे हाथ में अर्थात दाहिने हाथ में सभी चीज़ें ले लीजिए। जल का पात्र भी ले लीजिए, उसके ऊपर रखा हुआ सामान भी ले लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर जो परेशानी है वह कहते हुए शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। यह मान लीजिए कि पूर्ण रूप से ध्यान कर लीजिए कि विष का प्याला पीने वाले मेरे महादेव हैं, और मेरे जो परिवार के दोष है, परेशानी है, वह भी हलाहल स्वरूप में वह ग्रहण कर कर अमृत की बूंद मेरे जीवन में भरेंगे। इस भावना से आप सभी को यह कार्य कर लेना है। फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। विश्वास रखें, कोई भी मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाएंगे। भले ही वीडियोस चले ना चले, परंतु सही और गुरुजी की जो कथा, पुरानी से पुरानी कथा किताब में से सुनकर लिखकर आप सभी को ही बताने का प्रयास करूंगी। तो विश्वास रखें, कोई भी गलत जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। बात हो गई प्रथम उपाय की, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत सरल है, अनंत इसके लाभ है। गुरुजी कहते हैं चौमुखा दीपक आटे का बनाएं, चाहे तो माटी का ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आटे का दीपक जब बनाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है, तो दीप दान का फल प्राप्त होता है। और जो है माटी का ले रहे हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए। जब जब आटे का दीपक प्रज्वलित होता है, दीपदान मिलता है फल, और जब आटे का दीपक ठंडा हो जाता है, वहाँ पर जीव जंतु, वन्य जीव जंतु जो ग्रहण करते हैं, उससे अन्नदान का भी आपको फल प्राप्त होता है। तो बिना नमक के आटे का दीपक आप सभी बना लीजिए। 4 बत्ती उसमें रख लें और सरसों का तेल डाल लीजिए, ठीक है। सरसों का तेल डालना है। पिपलेश्वर महादेव का ध्यान रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी ध्यान करें। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करें। किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, बस ध्यान रखें कि कोई ऐसा पीपल का पेड़ ना हो जिसके नीचे मंदिर बना हो। कहने का अर्थ है साफ स्वच्छ सुंदर भाव से वह एक निश्चित स्थान पर हो। कई बार आपने देखा होगा कोई
शिव मंदिर जो है पीपल वृक्ष की जड़ में बने होते हैं। हालांकि यह बहुत रेयर होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ऐसा मंदिर हो जो ऐसा पीपल का पेड़ हो जिस पर कोई जो है शिव जी का मंदिर ना हो। हालांकि बहुत कम बार होता है, तो आप सभी इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। चौमुखा दीपक बना लें आप सभी, उसमें सरसों का तेल डालें, संभव हो तो काले तिल डालें, नहीं तो आवश्यक नहीं है, गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा है। ज़्यादा शुभ होता है काले तिल डालना, तो सरसों का तेल बना लीजिए, चौमुखा दीपक कर लीजिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल वृक्ष की जड़ में अपनी मन की बात कहकर परिवार में सब विपदा दूर हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, इस भावना से आप सभी को आवश्यक रूप से आज एक दीपक चौमुखा जो है पीपल वृक्ष की जड़ में पिपलेश्वर महादेव के नाम से जरूर से लगाना है। सब परेशानियां मिट जाएंगी। पिपलेश्वर महादेव का जो है चौमुखा दीपक नहीं लगा सकते हैं तो शाम के समय थोड़ा सा अंधेरा हो तब शनि देव के मंदिर में और पीपल वृक्ष की जड़ में और महादेव के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में आप सभी को आज दीपक जरूर से लगाना चाहिए। यह आज चारों देवी देवता पूजित माने जाते हैं, तीनों देवी देवता और एक पीपल वृक्ष। शनिवार के दिन इनके मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाना सब परेशानियों को दूर करने वाला होता है। नवग्रहों की दशा भी इससे सुदृढ़ होती है। करके देखिएगा, महादेव खुशियों से झोली भर देंगे। इसके साथ साथ आज शमी वृक्ष का पूजन करना भी पीपल वृक्ष के साथ शनि संबंधी परेशानियों को दूर करने वाला होता है। महादेव के शिवलिंग पर घर पर शिवपिंडी विराजमान है या शिव मंदिर जाकर करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। जो शमी वृक्ष है उसकी जड़ में कच्चा दूध मिलाना अर्थात उनको सींचना और पीपल वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध और काला तिल और जल के पात्र में एक दुर्वा डालना अर्थात समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ के साथ आप सभी शिवपिंडी घर पर विराजमान है तो एक शमी पत्र, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से गुरुजी कहते हैं आवश्यक रूप से समर्पित करें, जिससे कि शनि, राहु और सभी तरह की परेशानियां जीवन में दूर हो। करके देखिएगा, रात्रि तक निश्चित ही लाभ होने वाला है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से आज विशेष कार्य जरूर से करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जीवन में जब परेशानी पड़ रही हो, आंवले खूब इन दिनों आ रहे हों, कोई वेंटिलेटर पर है, कोई परेशानी है जीवन में, आंवले का चूर्ण या आंवले का पत्ती या आंवले का जो दाना होता है उसे जल के पात्र में डालकर 9:15 का समय ऐसा होता है जब अगर आंवले का जल घर पर शिवलिंग विराजमान है उस पर अपने रोग का भान करते हुए समर्पित कर दिया जाए तो तुरंत ही वह रोग कटता चला जाता है। कर देखिएगा, रात्रि को लाभ मिलेगा। साथ ही गुरुजी एक विशेष काले तिल का उपाय भी बताते हैं जो कि नौकरी, धन, रोजगार और जीवन में जो सब परेशानी चल रही है उन्हें मिटाने वाला होता है। आप सभी को घर की रसोई जो मटका परिंदा है वहाँ पर एक छोटी सी कटोरी में काले तिल रात भर भिगा कर रख देने हैं। साथ ही आप सभी को वहाँ पर एक दीपक भी लगाना है। घी का यह दीपक लगेगा, चाहे तो सरसों का तेल प्रयोग करें, चाहे तो घी का करें, इच्छा आपकी है। गुरुजी हालांकि पितरों के लिए घी का दीपक बताते हैं तो घी का ही प्रयोग करें, शुभ माना जाएगा। काले तिल भिगा कर रख दें रात्रि भर और एक दीपक लगाएं। शाम के समय सुबह अर्थात रविवार की सुबह इस कटोरी को ले जाकर आप या तो शमी वृक्ष के नीचे या बेलपत्र या आंवला वृक्ष, इन 3 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे दीपक लगाकर घर से सभी तरह की वास्तु दोष, पितृदोष इत्यादि परेशानी दूर हो यह कहते हुए समर्पित कर देते हैं तो तुरंत ही परिवार से जो व्यापार, नौकरी, धन इत्यादि की कहीं ना कहीं आड़ लगी हुई है, कोई बंधन हो गया है, वह छूटता चला जाता है। कर देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी घर पर किए जाने वाले तुलसी माँ के उपाय बताए गए हैं, कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। यह वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।